प्रेज द लॉर्ड दोस्तों जैसे हमने पिछले कई वीडियो में पवित्र आत्मा के द्वारा हमने सीखा कि हमें कैसे दुष्ट पर जय पानी है और कितना जरूरी है हमको जय में चलना, क्योंकि बाइबल में भी लिखा है परमेश्वर ने आपको और मुझे जीवन से भी बढ़कर जीवन जीने के लिए दिया है। तो हमें इस संसार में अगर सुखी रहना है, शांति में रहना है, आत्मा और सच्चाई से सेवा में रहना है, अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा करनी है, तो दोस्तों हमें बहुत जरूरी है जयवंत जीवन में चलना, जय पाना बहुत जरूरी है। हमने पिछले कई वीडियो में ये सीखा था। तो आज हम कुछ और बातों को सीखने जा रहे हैं। जो बातें हैं पौलुस प्रेरित को लेकर हम कुछ सीखने वाले हैं जो हमें पवित्र आत्मा सिखाना चाहता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पौलुस प्रेरित की बातों को पढ़ेंगे, उसकी पत्री को लेकर वचन निकालेंगे जो लिखा है फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 4 वचन में हम पढ़ने जा रहे हैं। वहां लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। रिपीट करता है, बोलता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम सदा आनंदित रहो। दोबारा बोलकर ये जोर देता है कि तुम हमेशा आनंदित रहो, हर परिस्थिति में आनंदित रहो। तो पौलुस भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हर बात में, हर परिस्थिति में हम आनंद कैसे कर सकते हैं? अगर हमारे शरीर में कोई दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, बीमारी है, तो उस बीमारी में, दुख में, तकलीफ में, समस्याओं में हम कैसे आनंद कर सकते हैं? हम कैसे आनंदित रह सकते हैं? हमें बोझों में, चिंताओं में, कल ईएमआई भरनी है, कल किराया चुकाना है और जेब खाली है, जेब में पैसा नहीं है, शरीर में पीड़ा है, दर्द है। इस पीड़ा में, दर्द में, बीमारी में या दुखों में, तकलीफों में हमसे बाइबल पढ़ने को नहीं होता है, हमसे प्रार्थना करने को नहीं होता है। और पौलुस भाई बोलता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो, यानी तुम सदा, हमेशा, हर बात में, हर परिस्थिति में तुम धन्यवाद करो। जैसे पौलुस भाई ने पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में भी कहा है कि परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो। तो दोस्तों क्या ये उचित है? क्या ये पॉसिबल है, संभव है कि हम हर बात में धन्यवाद करें? जेब खाली है, पैसा नहीं है, तो भी हम धन्यवाद कैसे मुंह से निकलेगा? ठीक है, मुंह से तो निकल सकता है, लेकिन मन से कैसे निकलेगा? और कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो। ये पौलुस हमें क्या सिखा रहा है कि हम सदा आनंदित रहें? हम कैसे आनंद कर सकते हैं दुखों में, तकलीफ में, सताव में, प्रॉब्लम में? एक तकलीफ गई नहीं है, दूसरी तकलीफ सामने खड़ी है। पति सुनता नहीं है, पति खर्चा घर का देता नहीं है, पति दारू पीता है, रात को माँ बहन पे गालियां देता है, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, बिजनेस में कमाई कम है, घर का खर्चा ज्यादा है, ईएमआई है, लोन है, कर्जा है, घर में गरीबी है, अशांति है। ऐसी तमाम परिस्थितियों में अगर आप और मैं रह रहे हैं तो ऐसी परिस्थिति में आप और मैं कैसे आनंद कर सकते हैं? लेकिन भाई पौलुस कहता है तो कुछ तो बात होगा। पौलुस भाई कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। अगर पौलुस भाई कहता है तो जरूर कुछ तो बात होगी, क्योंकि पौलुस भाई 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय में लिखता है कि मैं निर्बलताओं पर भी घमंड करूंगा, निंदाओं में भी घमंड करूंगा, दरिद्रता में, गरीबी में भी मैं घमंड करूंगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे संभव हो सकता है कि हम गरीबी में भी घमंड करें, निर्बलताओं में, निंदाओं में हम घमंड करें? और आगे पौलुस कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं तब परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में सिद्ध होती है। तो दोस्तों पौलुस इतना बड़ा चेला, पौलुस के द्वारा बड़े बड़े काम प्रकट हुए थे, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया, उसके रुमाल को छूकर, अंगूठे से छूकर बीमारों को लगाकर बीमार चंगे हो जाते थे। इतना परमेश्वर का बड़ा महान दास अगर वो कहता है कि तुम सदा आनंदित रहो, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो हमें सीखना पड़ेगा पौलुस से, कुछ तो हमें पूछना पड़ेगा पौलुस भाई से कि भाई तुम कैसे हर समय आनंदित रहते थे?
तुम कैसे निंदाओं में, दरिद्रता में और निर्बलताओं में घमंड करते थे, कैसे करते थे, ये हमें सीखना पड़ेगा पौलुस से। अगर हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय, तो वहां पौलुस भाई ने बहुत बड़ी लिस्ट तैयार करके रखी है कि मैं बहुत तकलीफें में, दुखों में रहा हूं, जैसे कि जाति वालों के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, गरीबी में, उपवास में, नंगाई में, ऐसी कई बातें लिखता है। कई बार मैंने 39 कोड़े खाए, बैते खाई, यहूदियों के द्वारा मुझे सताया गया, जेल में डाला गया, मुझे मारा गया। इतना बड़ा दुख उठाने के बाद भी पौलुस कहता है, मैं तुम्हें कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर कहता हूं तुम आनंदित रहो। तो ऐसी परिस्थितियों में पौलुस बोलता है, जिन परिस्थितियों में तुम आज चल रहे हो, तुमसे आनंद नहीं हो रहा है, लेकिन मैं इन बातों में रहकर भी सदा आनंद करता रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि तुम भी सदा आनंदित रहो। लेकिन कैसे पॉसिबल है? कुछ तो हमें पौलुस भाई से सीखना पड़ेगा। कोई तो राज होगा, कोई तो सीक्रेट बात होगी। अगर इन तमाम तकलीफों में, दुखों में, समस्याओं में, बीमारी में, गरीबी में, कर्जों में, अशांति में, इन तमाम दुखों के बावजूद भी अगर पौलुस कहता है तुम हर बात में धन्यवाद करो, और पौलुस कहता है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, मैंने पौलुस भाई से सीखी है, जो बहुत अच्छी बात है पौलुस के अंदर। वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन बातों का मैं खुद प्रचार करता हूं और मैं ही उन बातों में फंस जाऊं। इसका मतलब है पौलुस कहता है मैं प्रचार उन बातों का करता हूं जिन बातों को मैं अमल करता हूं, जिन बातों पर मैं चलता हूं, उन्हीं बातों का प्रचार करता हूं। यानी कि अगर पौलुस कहता है कि तुम सदैव आनंदित रहो, यानी वो भी सदैव आनंदित रहता था, हर दुख में, हर तकलीफ में, हर समस्या में। अगर वो कहता है कि तुम सदा प्रभु का धन्यवाद करते रहो, हर बात में धन्यवाद करते रहो, इसका मतलब है पौलुस भी हर बात में धन्यवाद करता था। तभी आपको और मुझे सिखाता है, हमें हिदायत देता है कि तुम भी कर सकते हो, आनंदित रह सकते हो। लेकिन कैसे, ये कैसे पॉसिबल है? तो दोस्तों, कल हम उन बातों को कुछ सीखेंगे कि कौन सी बातें हैं, कौन सा ऐसा सीक्रेट है कि हर तकलीफ में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं और आनंदित रह सकते हैं। हम जरूर उन बातों को कल सीखेंगे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।